बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, टाइगर के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसा जानवर है जिसने बहुत बार इंसानों पर हमला आवर होकर इंसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह शायद इंसानों का इनका बेदरेग शिकार करना है, क्योंकि इनके जब कुदरती घर तबाह होते गए तो इनका और इंसानों का अक्सर आमना सामना होने लगा, और यूँ टाइगर की इंसानों पर हमले की दास्तानें भी मंजर आम पर आने लगीं। मौजूदा दौर में सिर्फ रूस में 500 साइबेरियन टाइगर्स रह गए हैं और इनको अब इंडेंजर्ड स्पीशी का दर्जा दिया जाता है। हर बार ही इन जानवरों का एक डरावना पहलू दिखाया जाना यकीनन इनके साथ करीने इंसाफ नहीं है, और आज की वीडियो में हम नाजरीन को एक ऐसे टाइगर की दास्तान सुनाएंगे जो कि ख़ुद इंसानों से मदद लेने के लिए इंसानों के दरवाजे तक आ गया। नाजरीन मोहतरम, इस कहानी की इब्तिदा मशरकी रूस के इलाके खाबरोव्स्क से होती है, जब एक रूसी शख्स अलेक्सी खैदिएव सुबह बाहर निकलने के लिए अपने घर के दरवाजे पर आया तो उसकी कोशिश के बावजूद उसके घर का दरवाज़ा न खुला, और उसने बाद में बताया कि उसे यूँ महसूस हुआ कि उसके घर के दरवाजे को बाहर से किसी ने दबाया हुआ है। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन जब उसे बाहर से किसी बड़े जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई तो वो डर गया और दरवाज़ा खोलने का इरादा तर्क करके मदद के लिए अथॉरिटीज़ को कॉल कर दी। उसे नहीं मालूम था कि उसके दरवाजे के बाहर क्या है, लेकिन वह अंदाज़ा कर सकता था कि बाहर कोई बड़ा और खूंखार जंगली जानवर मौजूद है। खैर, इस दूर दराज के इलाके में प्रॉपर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। आखिर अमूर टाइगर रेस्क्यू सेंटर से जब एक टीम उस शख्स के घर के दरवाजे पर पहुंची तो उन्हें एक टाइगर देखा जो कि कमज़ोरी और ज़ौफ़ के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुका था। उनने इस टाइगर को बेहोश करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि ये जानवर जितने बड़े और ख़तरनाक होते हैं उस हिसाब से इंतहाई कमज़ोरी की हालत में भी इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, इस टाइगर को बेहोश कर दिया गया और इसको उठाकर करीब ही मौजूद एक देहात तक ले जाया गया, जहां इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह चीता ज़ख्मी है और इसके मुंह में मौजूद इन्फेक्शन की वजह से ये कमज़ोरी के उस दर्जे तक पहुँच चुका था कि इसको मजबूरन इंसानों के पास ही मदद लेने के लिए आना पड़ा। इस चीते को इसके मुंह में मौजूद इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कई दिन तक एंटीबायोटिक्स दी जाती रहीं। टाइगर के इस बिहेवियर को देखकर कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यह टाइगर जानबूझकर इंसानों के पास आया, क्योंकि शायद उसे मालूम था कि इंसान ही अब उसके ज़ख्मों का इलाज कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक ही था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टाइगर के मुँह में मौजूद इन्फेक्शन की वजह से ये शिकार भी नहीं कर सकता था और ना ही कोई मरी हुई चीज़ खा सकता था, और चूँकि मौसम बेहद सर्द था इसलिए रोज़ बरोज़ उसकी हालत दिगरगूं होती चली गई। इस टाइगर की अब टाइगर सेंटर में मौजूद एक टीम देखभाल कर रही है, और अब इसे ख़ास चुनी हुई ग़िज़ा दी जा रही है जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल की जाती हैं, ताकि इसकी कमज़ोरी को कम करके इसको तंदुरुस्त किया जा सके और यूँ इसको एक बार फिर से बेहोश करके उसके मुँह का ऑपरेशन मुमकिन हो सके। इस टाइगर को रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया कि हमने इस टाइगर को रेस्क्यू करते हुए हर तरह के मुमकिन स्टेप्स लिए, लेकिन इसके मुंह में मौजूद ज़ख्म की वजह से इसको इतनी कमज़ोरी हो चुकी है कि इसको बिल्कुल तंदुरुस्त होने में कुछ वक्त लग जाएगा। इस वजह से वो लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, जैसे शिकारी, मछेरे या वाइल्ड लाइफ रेंजर्स, हमें मुख्तलिफ़ तरह की ज़बरदस्त कहानियाँ सुना सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या रूस के प्रिमोरोय नामी इलाके में पेश आया। 2008 की सख्त सर्दियों की एक दूर दराज के गांव की बात है। एक मकामी नर्स अपने बेड में दिन के थका देने वाले काम के बाद सोया हुआ था और अब आधी रात गुजर चुकी थी। शुरू में तो उसको महसूस हुआ कि कोई उसके घर की खिड़की के बाहर खड़ा है, और फिर उसको घर के बाहर से मशकूक आवाज़ें आने लगीं। उस रात बहुत तेज़ बर्फ़ और तेज़ हवाएं भी चल रही थीं, इसलिए नर्स ने सोचा कि यकीनन ये हवा की ही आवाज़ हुई होगी। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, उसने अपने तमाम तर वसवसों को एक तरफ रख कर वापस सोने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे के बाद उसकी फिर से आँख खुल गई और अब उसे वॉशरूम जाना था। कई रूसी घरों में आज भी घर से थोड़ा दूर वॉशरूम बनाए जाते हैं, और इस नर्स के घर का वॉशरूम भी घर से दूर ही था। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी और घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता दरवाज़ा किसी भी तरह खुल नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई बहुत भारी चीज़ इस दरवाजे की पड़ी है। इस वजह से उसने घर की खिड़की से बाहर निकलने का फ़ैसला किया, और यह पहली बार नहीं थी कि वह घर की खिड़की से बाहर निकला था।
کیونکہ پہلے بھی کئی فٹ برف پڑنے کی وجہ سے اس کے گھر کا دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا۔ باہر نکل کر یہ شخص دروازے والی طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ گھر کی دیوار کا وہ ابھی کونا مڑا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں پہلی بات ہی یہی آئی کہ اب یہاں سے بھاگ جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسے اپنی ہی آنکھیں دھوکہ دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ایک بہت بڑا زندہ جانور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ مدھم سی روشنی میں نرس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یہ ایک ٹائیگر ہے۔ اکثر جنگلی جانور آبادیوں کا تبھی رخ کرتے ہیں جب جنگلوں میں ان کو خوراک نہیں ملتی، اور برف میں تو ویسے ہی شکار ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نرس آج خود کو اس ٹائیگر کا نوالا بنتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اب یہ شخص واپس کھڑکی کی طرف بھاگ نہیں سکتا تھا، اور اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی ڈھونڈ سکے۔ یہ خوفناک حالت کسی کا بھی خون منجمد کر دے۔ انسان اور یہ خونخوار جانور 10 منٹ تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور 10 منٹ بعد یہ ٹائیگر اٹھ کر اس شخص کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ یہ نرس اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ جس جگہ تھا اسی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ یہ خوفناک جانور اس نرس کے سامنے آیا، اور اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس ایک ٹائیگر کے پنجے نے اس کی جان فانی دنیا سے چلتی کر دینی ہے۔ لیکن ٹائیگر نے اس کے قریب آ کر اپنا سر اس کے سامنے اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ نرس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر اس عجیب و غریب ٹائیگر کے برتاؤ کی وجہ سامنے آ گئی۔ اس ٹائیگر کی گردن میں چینی شکاریوں کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ یہ چینی شکاری مالی فائدے کے لیے بارڈر کے جنگلات میں بے دریغ ٹائیگرز کا قتل کر رہے ہیں۔ سٹیل کی یہ تار اس ٹائیگر کی گردن کی چمڑی کو کاٹ چکی تھی، اور اب اندر گوشت کو کاٹ رہی تھی۔ اس زخم میں بہت زیادہ سوزش اور انفیکشن ہو چکا تھا۔ کسی بھی ٹائیگر ہنٹر کی رائے کے بالکل برعکس اس نرس نے اپنی کمر اس ٹائیگر کی طرف کی اور اپنے کلینک کی طرف چلنے لگا۔ یہ چیتا اس نرس کے بالکل ویسے پیچھے چلنے لگا جیسے وہ اسے ایک لمبے عرصے سے جانتا ہو۔ وہاں موجود اس نے ایک بڑے پلاس کی مدد سے ایک ہی بار میں اس سٹیل کی تار کو کاٹ دیا۔ یہ زخم بہت خراب ہو چکا تھا، اور یقیناً اس ٹائیگر کو بہت درد بھی ہوا ہوگا، لیکن اس نے اپنے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکالی۔ نرس نے جب اس کو کھانا لا کر دیا تو اس نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ جلد ہی اس کا یہ زخم مندمل ہو گیا، اور اب سوزش اور انفیکشن بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی، اور ایک رات یہ ٹائیگر اپنے پنجوں سے لکڑی کا دروازہ توڑ کر جنگل میں فرار ہو گیا۔ اس واقعے کو اب 10 دن ہو چکے تھے، اور نرس نے اب اس واقعے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ آج بھی کسی کو اس بارے میں بتانے کے بارے میں خوفزدہ تھا۔ ایک رات وہ اپنے گھر سے پھر نکلنے لگا، لیکن دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو چکا تھا، اور اس رات برف بھی نہیں برسی تھی، اور یہ نرس ایک بار پھر سے کھڑکی سے باہر نکلا۔ اس شخص کے دروازے پر ایک تازہ ہرن پڑا تھا جس کا کسی درندے نے شکار کیا تھا۔ نرس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ اسی ٹائیگر نے شکریہ کے طور پر اس کے لیے چھوڑا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔